अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हमारी ये अजीमुशान कायनात एक लामुतनाई जहां है जो अपने अंदर कई अजीब और हैरत अंगेज़ राज समेटे हुए है। जैसे जैसे इंसानी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और इंसानी खोज और सोच का दायरा वसी होता जा रहा है, वैसे वैसे कायनात के बारे में होने वाली नित नई दरियाफ्तें इस पर हैरत के पहाड़ तोड़ रही हैं। और इससे अंदाज़ा हो गया है कि कुदरत की इस अजीम शान तख्लीक को समझने के लिए इसकी अकल अभी बहुत महदूद है। अगर हम रात के वक्त आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखें तो अनगिनत सितारों के झुरमट रोशनी बखेरते नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ये सितारे आते कहाँ से हैं? जिस तरह निज़ाम कुदरत है कि हर चीज़ को यहाँ पैदा होने के बाद अपने मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म भी होना है, यही केस सितारों के साथ भी है। वो भी हर लम्हा कायनात में पैदा हो रहे हैं और अपनी तबई उम्र पूरी करने के बाद फना भी हो रहे हैं। जब इनके खात्मे का वक्त करीब हो तो ये एक धमाके से फटकर कायनात में बिखर जाते हैं, जिसे साइंस की ज़बान में सुपरनोवा कहते हैं। ये नज़ारा कायनात के चंद खूबसूरत तरीन नज़ारों में से एक है और इस वक्त जिस कदर शिद्दत से रोशनी खारिज होती है उससे रोशन कायनात में कोई भी और चीज़ नहीं है। इसीलिए सुपरनोवा को कई नूरी साल के फासले से भी वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता है। जो सुपरनोवा हम आज कायनात में देख रहे हैं, दरअसल वो कई नूरी साल पहले या लाइट ईयर्स पहले हो चुका होता है, मगर हम इसे इतना देर से इसलिए देखते हैं क्योंकि कायनात में सबसे तेज़ रोशनी की रफ्तार है जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। और हम जानते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए इस ऑब्जेक्ट से खारिज होने वाली लाइट की ज़रूरत होती है। अगर हम रोशनी की रफ्तार से मुसलसल 1 साल सफ़र करें तो इसे 1 लाइट ईयर या 1 नूरी साल कहते हैं। और कायनात में फासले कई मिलियन और बिलियन नूरी साल के फासले पर वाक़या हैं। इसीलिए अगर कोई सितारा ज़मीन से तकरीबन 100 लाइट ईयर के फासले पर सुपरनोवा से अगर फटा है तो इस धमाके की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एक 100 साल का वक्त लगेगा। यानी वो सुपरनोवा एक 100 साल पहले हो चुका है, लेकिन हम इंसान इसे 100 साल बाद देखेंगे, रोशनी की रफ्तार के लिमिटेड होने की वजह से। इसी तरह कायनात में जिस जगह सितारे पैदा होते हैं वो गैसेस मसलन हाइड्रोजन और हीलियम और कॉस्मिक डस्ट से बने बड़े बड़े बादल होते हैं जिन्हें नेबुला कहते हैं। ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं बादल या धुंध, और ये कायनात के सबसे ज़्यादा घुप अंधेरे वाली जगह यानी इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद होते हैं। ये नज़ारा इस कदर खूबसूरत और हैरत अंगेज़ है कि इंसान की सांसें इसे देखकर थम सी जाती हैं। अप्रैल 1995 में पहली बार इंसान की बनाई गई अब तक की सबसे जदीद हबल टेलीस्कोप ने ईगल नेबुला में, जो हमारे सोलर सिस्टम से 7000 लाइट ईयर दूरी पर वाक़या है, पहली बार यहाँ ऐसी जगह की तस्वीरें खींची जहाँ सितारे जन्म ले रहे थे। ये कॉस्मिक डस्ट और गैसेस के बने बड़े बड़े कॉलम्स थे, तकरीबन 5 लाइट ईयर जितने बड़े। इसीलिए इन पिलर्स को पिलर्स ऑफ क्रिएशन का नाम दिया गया। साइंटिस्ट को लगा कि जैसे उन्होंने सितारों की जन्नत को खोज लिया है, क्योंकि ये 20वीं सदी की इंसान की सबसे बड़ी खोज थी। मगर अफसोस के पिलर्स ऑफ क्रिएशन कई हजार साल पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, मगर इनकी रोशनी हम तक आज पहुंची है। ये पिलर्स ऑफ क्रिएशन जहां सितारे जन्म ले रहे हैं वो खुद भी एक सुपरनोवा के ज़रिए तबाह हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास मौजूद अनगिनत सितारे जो फटने के करीब थे एक साथ सुपरनोवा से फट गए, जिनकी शॉक वेव्स की वजह से पिलर्स ऑफ क्रिएशन तबाह हो गए। क्योंकि ये ठंडी गैसेस के बने थे, लिहाजा इस कदर सितारों के एक साथ फटने की वजह से जो हीट पैदा हुई इसने इसे तबाह कर दिया। हम इंसानों को ये तबाहशुदा स्ट्रक्चर देखने के लिए मजीद 1000 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि पिलर्स ऑफ क्रिएशन की तबाही की इंफॉर्मेशन रखने वाली रोशनी अब तक जमीन पर पहुंच ही नहीं पाई। कायनात में होने वाले कई और सुपरनोवा साइंटिस्ट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं और मजीद अभी कायनात के किसी और कोने में हो रहे हैं, मगर आज तक इस सुपरनोवा को पहचाना नहीं जा सका जिसने पिलर्स ऑफ क्रिएशन को तबाह किया। मुमकिन है कि गैसेस और डस्ट क्लाउड के बिखरने की वजह से इसकी रोशनी वाज़े तौर पर हम तक पहुंच ही ना पाई हो। साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि मुमकिन है कि पिलर्स ऑफ क्रिएशन का स्ट्रक्चर फैल कर ख़त्म हो गया हो, मगर अब भी उससे अनगिनत सितारे जन्म ले रहे हों, क्योंकि कायनात में कुछ भी बिना मकसद नहीं है। हबल टेलीस्कोप ने 32 मुख्तलिफ तस्वीरें लेकर इनको आपस में जोड़ दिया, जिसके बाद ये तस्वीर मुकम्मल हुई, क्योंकि पिलर्स ऑफ क्रिएशन का साइज हबल टेलीस्कोप के कैमरा लेंस के लिए बहुत बड़ा था। कुदरत के इस अजीम शान शाहकार को ढूंढने के बावजूद हम अपनी कायनात का 1% हिस्सा भी खोज नहीं पाए।
क्योंकि ये इस कदर वसी है कि हम कायनात में जिस तरफ भी चले जाएं, इसका कोई किनारा नहीं है। ज़रा तसव्वुर करके देखें कि एक ऐसी जगह जो लामहदूद हो, उसका कोई किनारा ना हो और वो हर लम्हा मजीद फैल रही हो। इसके बनाने वाले की शान का क्या आलम होगा। ये है इंसान की इस कायनात में असल औकात और इस लामुतनाई और खूबसूरत जहां को बनाने वाले की शान, जिसने ये निज़ाम कुदरत मुकर्रर किया। बेशक वो सबसे ताकत वाला और इल्म वाला है,